नमस्कार, बोनम दीन, गुगन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर, सुप्रभात। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान कथा की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। इसमें हम बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, उनके भाषण का ही ये एक हिस्सा है। पिछले हिस्से से हम इनकी बातें कर रहे हैं, आज फिर उसी को हम जारी रखेंगे। बाबू राजेंद्र प्रसाद बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व में बहुत गहराई थी, सादगी थी, और वो बिना लाग लपेट के, बिना किसी डर भय के सही बातें कह देते थे। उन्हें याद था कि संविधान सभा के कई सदस्यों ने उन असाधारण हालातों का जिक्र किया है जिसमें यह संविधान सभा बनी थी। तो इसी की ओर संभवतः इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया में बाकी भी जो संविधान सभाएं बनी थीं और जिन्होंने अपने अपने देशों का संविधान बनाया था, उन संविधान सभाओं की नियुक्ति या उनका चयन या उनका निर्वाचन या उनका चुनाव भी कमोबेश इन्हीं हालात में हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हालात जब हो जाते हैं किसी देश के अंदर, जब उसके अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, पंथ, मत, मतांतर सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं किसी देश में, तब जाकर के ये जरूरत महसूस होती है कि भाई ऐसे लड़ने से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए आओ हम सब बैठते हैं और वो सभी समुदायों, सभी पंथों, सभी मत मतांतरों, सभी धर्मों, सभी मजहबों और सभी वर्गों के लोगों को बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप अपने नुमाइंदे हमें भेजिए, अपने प्रतिनिधि हमारे पास भेजिए, और हम सब मिल करके एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें सबकी सहमति होगी। इस मौके पर मुझे महान दार्शनिक अफलातून के संवाद प्रोटागोरस, ऐसे उनका नाम ग्रीक भाषा में प्रोटागोर के रूप में कहा जाता है, मगर वो अंत में स लगा देते थे, इस लगा देते थे, तो अंग्रेजी वालों ने प्रोटागोर को प्रोटागोरस बना दिया। खैर, ये एक अलग बात थी। तो उसमें ही एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर न्याय के ख्याल की जरूरत क्यों पड़ी। उसमें भी यही एक जिक्र है कि एक जमाना था जब अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग मजहबों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग मत मतांतरों के लोग बहुत दूर दूर गांवों में रहते थे। वो गांव एक दूसरे से काफी दूर थे, मगर धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ तो उन सभी गांवों से कुछ लोगों ने निकल करके एक खास जगह पर एक नगर बना दिया। तो उस नगर का नाम पोलिस पड़ा, POLIS। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे समुदायों के लोग थे, मगर आ तो गए एक जगह, क्योंकि कारोबार करना था, रोजी रोजगार करना था, सभ्यता को आगे ले जाना था, मगर सबके पास अपने अपने नियम थे। हर समुदाय का, हर जनजाति का, हर कबीले का अपना नियम था, और वो उसके नियम के हिसाब से एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। तो अंत में सबने मिलकर ये तय किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आओ हम सब मिलकर के एक साझा नियम बनाते हैं, एक पॉलिटाइया बनाते हैं, यानी एक संविधान बनाते हैं जिसमें हम सबके सबसे अच्छे नियम शामिल होंगे। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही, उससे मुझे इस सुंदर कथा की याद आ गई। खैर, इसी में बाबू राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि उन संविधान सभाओं की बैठकें तो ऐसे हालात में हुई थीं जब उनके देशों में खूब खून खराबा और खूब माराकाटी चल रही थी, खूब झगड़े, दंगे फसाद चल रहे थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद इसके बाद कहते हैं कि यहाँ तक कि कुछ संविधान सभाओं में तो बाकायदे संविधान सभा के सदस्यों के बीच भी झगड़े हुए और बहुत ज्यादा झगड़े हुए।
मगर फिर भी उन सब ने, जिन लोगों को भी संविधान सभा का सदस्य चुना गया था, जिन्हें भी किसी खास कबीले के लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था, उन सब ने मिल करके काम करने की ठानी और उन्होंने साहस के साथ, धीरज के साथ, बहादुरी के साथ और उदारता के साथ अपने काम को किया। वो बहुत उदार भी थे, एक दूसरे की बातों को सुनते भी थे। उन्हें भी काफ़ी समय लगा अपने संविधान को तैयार करने में। ये अलग बात है कि उसके पहले की कोई किसी संविधान सभा ने कुछ ज़्यादा बड़ा संविधान बनाया तो किसी ने छोटा संविधान बनाया, मगर संविधान तो संविधान होता है। इसके बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद ये भी बताते हैं हमें कि एक बार जब वो संविधान बन गया तो उसे उस देश के लोगों ने तहे दिल से गले भी लगाया, माना भी, उसे सर माथे भी रखा। यानी जब एक बार संविधान बना और उसमें सच में सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी वर्ग, सभी मत मतांतर, सभी पंथों के लोगों का ध्यान रखा गया, तो जब वो संविधान सामने आया तो सबने देखा कि हाँ भाई, इसमें तो हम सबके अधिकार सुरक्षित हैं, हमें से किसी का कोई अधिकार इसमें छीना नहीं गया है, हमें से किसी के किसी तरीके पर कोई आंच नहीं आ रही है इस संविधान से। तो सबने उस संविधान को माना। एक तरह से बाबू राजेंद्र प्रसाद कुछ तिरछे अंदाज में कह रहे हैं कि हम सबको भी अपना संविधान वैसा ही बनाना है, जिसे देखकर सबको लगे कि हाँ, ये संविधान उनका संविधान है, ये संविधान उनका अपना संविधान है। हर कबीले, हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब, हर मत मतांतर, हर पंथ के लोगों को लगे कि हाँ हाँ, ये संविधान तो हमारे मत मतांतर के अनुरूप है, हमारे कबीले के अनुरूप है, हमारे धर्म के हिसाब से है, हमारे मजहब के हिसाब से है, सबको ऐसा ही लगे। और इसीलिए बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अगर हम अपने काम में सच्चे रहे, अगर हमने पूरे मन से और तहे दिल से काम किया, तो यकीनन हम जो संविधान बनाएंगे उसे भी हमारे देश की जनता सर माथे रखेगी, गले से लगाएगी और उसे पूरे मन से स्वीकार करेगी। यहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद एकदम से एक पैगंबर की तरह, एक प्रॉफिट की तरह एक सही भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1946 से लेकर के 1950 के बीच ये संविधान जो बना और जो लागू हुआ 1950 में, और उसके तहत 1952 में जो पहले आम सभा चुनाव हुए, आम लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के आम चुनाव हुए, उसमें सबने देखा कि पूरे देश की जनता ने किसी आम चुनाव के जरिए ना हुआ हो, मगर 1952 के आम चुनाव में जब जनता ने उन सभी लोगों को चुन करके एक बार फिर से भेज दिया लोकसभा में या राज्यसभा में,
जो उस संविधान सभा के सदस्य थे, तो एक तरह से उन्होंने संविधान सभा के गठन पर अपनी मुहर लगा दी। और आप जानते हैं, लैटिन में एक कहावत है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डेई, यानी जनता की आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ होती है, देवता की आवाज़ होती है। तो जनता ने बता दिया कि हाँ, उनकी आवाज़ सही है। और पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें कोई अनुचित काम नहीं हुआ था। सभी लोग अपने अपने समुदायों के सच्चे नुमाइंदे थे। तो इसी के साथ हम आज की किस्त को ख़त्म करते हैं। अगली दफ़े एक बार फिर से हम बाबू राजेंद्र प्रसाद के भाषण का अगला अंक और उसके अगले किस्से को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान।